रीवा शहर में नालों पर बढ़ता अतिक्रमण अब बारिश के मौसम में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ताजा मामला समान बांध क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 स्थित शारदापुरम कॉलोनी का है, जहां बारिश के बाद पूरी कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले पर लगातार हुए अतिक्रमण के चलते उनकी चौड़ाई कम होती गई और बारिश के पानी की निकासी का रास्ता सकरा हो गया। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 5 साल से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। समस्या ये है कि हम लोग जब घर बनवाए थे तो ऐसा कोई भी नाला डाइवर्टेड नाला था नहीं, तो हम लोगों ने घर बनवाया और रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो यहाँ के भूमाफिया हैं तो उन्होंने क्या किया कि नाले को राइट एंगल में उन्होंने तोड़ मरोड़ को प्लॉटिंग हित के कारण क्या है उसको मोड़ के पूरा खराब कर दिया यहाँ का पूरा व्यवस्था। तो जिसके कारण से अब घर में पानी घुसने लगा है और अनावश्यक रूप से परेशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना रोड राइट एंगल में होना चाहिए और ना नदी होनी चाहिए। तो ये नाला लगभग, क्योंकि समान बांध इसका मोहल्ले का नाम ही है, तो बांधा एकदम ये क्या है कि नदी का आकार ले लेता है। तो जिसके कारण से अवैध प्लॉटिंग और ये जो भू माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो अवैध प्लॉटिंग और इन चीज़ों के कारण हम लोग को पहले तो जैसे जैसे प्लॉटिंग होती गई तो पहले कम पानी भरता था और अवैध प्लॉटिंग हुई तो और पानी और हमारे घर तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे करके इतना पानी बढ़ गया कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख रुपए का तो हमारे यहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ जो एजेंसी में हमने जमा कर दी है बनने के लिए, और घर का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसा ही ये सबकी हालत है यहाँ पे और सभी लोग परेशान है। क्या है कि जैसे बड़े मुश्किल से लोग बाग घर बनाते हैं कि अपनी पूरी कमाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग 60 से ऊपर वाले जिन्होंने घर बनवाया है, अब उनकी एक लगभग की कमाई पूरी घुस गई घर बनाने में। अब एक इंसान सोचता है कि अपने बच्चों के लिए हम कम से कम सुकून से मरेंगे घर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति होगी कि कोई 60 साल का व्यक्ति अब सुकून से मर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदगी भर की कमाई जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, तो वो अब क्या है कि वो टेंशन में रहेगा कि हम तो घर तो बना दिए पेट काट के, सब्जी नहीं खाए, भाजी नहीं खाए, अच्छे से रहन सहन नहीं था हमारा, लेकिन क्या है कि अब जब उनके घर में पानी घुसेगा तो बेचारे सुकून से मर भी नहीं पाएंगे। कि हम ये प्लाटिंग एक कोई है ML काजी या कुछ काजी करके हैं, वो जो यहाँ के भू माफिया हैं और क्या उन्हीं के द्वारा ही ये सारा काम प्लॉटिंग, क्योंकि भू स्वामी है वो, तो उन्हीं के द्वारा जो है तो नाले को डाइवर्ट कराया गया और ये स्थिति निर्मित हुई यहाँ पे। नगर निगम में मैंने तो शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एकदम से मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ना उन्होंने आज तक कोई एक्शन किया, ना कोई प्लान बनाया कि भविष्य में पानी ना भरे। क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि अभी भी जो क्या है जमीनें खाली हैं, अगर अभी भी सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्लान कर दिया जाएगा तो पानी नहीं घुसेगा। हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस हम लोग की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ज्यादा हम विरोध कर पाए। हमारी जो मतलब जो हम कर सकते थे कि हम लिखित में शिकायत आज से 10 साल पहले दिए, 15 साल पहले, तो हमने जो हमसे बना हम लोगों ने किया, लेकिन अब हम लोग की कौन सुनेगा। और ये नाला लगभग 300 साल पुराना था जो ऐसे ही सीधे करके जा रहा था, अब इसको डाइवर्ट करके राइट एंगल में कर दिए, जिसके कारण पूरे मोहल्ले की समस्या ये बनी हुई है। हाँ, तो वो जब कर्मवीर शर्मा कमिश्नर सर आए थे तो उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि नाले के इधर भी लगभग 20 फीट छोड़ना है आपको, इधर भी, क्योंकि भविष्य में क्या अप्रोच जब रहेगा तो नाले की साफ सफाई होगी, चीजें होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने जगह छुड़वाया था। लेकिन अभी वर्तमान में तो अब 10 फीट 8 फीट के सिवा नाला बचा ही नहीं है। तो इसमें क्या है FIR दर्ज करके कार्रवाई कराएं जिन्होंने कब्जा किया है और क्या नाम है जिनके कारण ये समस्याएं हो रही, क्योंकि इससे 300 से ऊपर घर यहाँ पे प्रभावित चल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 5 साल से नाले के अतिक्रमण की शिकायत लगातार की जा रही है। उनका दावा है कि जब नगर निगम आयुक्त के तौर पर कर्मवीर शर्मा रीवा में पदस्थ थे, उस समय नाले की चौड़ाई करीब 20 फीट बताई जा रही थी, लेकिन अब मौके पर नाला महज 8 फीट तक सिमट गया है। लोगों का यह भी आरोप है कि नाले की चौड़ाई कम होने से उनकी जल निकासी क्षमता प्रभावित हुई है। यही वजह है कि तेज बारिश होते ही पानी की निकासी रुक जाती है और शारदापुरम कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये वार्ड क्रमांक 15 समान बांध है और ये नाला, जैसा कि पूर्व द्वारा मेरे साथी वीरेंद्र शुक्ला द्वारा बताया गया है कि नाला 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना है और पहले हम यहाँ 26 वर्ष से यहाँ स्थानीय निवासी हैं, नगरीय निवासी हैं। आज तक हमारे घरों में पानी नहीं भरा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हमारे घरों में पानी आ रहा है वर्षा ऋतु में। सबसे इसका मेन कारण है कि हमारे, आप चलेंगे देखेंगे तो यहाँ से एक उसका पुल का निर्माण किया गया है। जब से उस पुल का निर्माण किया गया है उसके बाद से लगातार वर्षों से हमारे घरों में पानी भर रहा है और
वो पुल बहुत ना, खतरी है। नाले के किनारे जो भी इस नगरीय निवासी हैं वो पहले 5 फीट बढ़ा रहे हैं, फिर 7 फीट बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार वर्षों में पिछले लगातार वर्षों से हमारे घरों में पानी भर रहा है। और सबसे पानी भरने का सबसे मूल कारण है कि जो वो पुल बनाई गई है, उस पुल में क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी पुल बनती हैं उसमें जो पिलर होते हैं वो पुलिये के कॉर्नर में रहते हैं, बीच में नहीं रहते। उसमें इस पुल में क्या किया गया है कि इसमें पार्टीशन किया गया है, इस 2.5 फीट में पार्टीशन किया गया है। अब पुल का निर्माण प्राइवेट आदमियों ने किया है, क्योंकि शासन द्वारा तो यहाँ जमीन बेचने के लिए पुल का निर्माण किया गया। और उस पुल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीच में पिलर देकर पार्टीशन कर दिया गया, जिसके कारण बारिश के समय में क्या होता है कि कचरे बह के आते हैं, जैसे बांस आया, बल्लियां आई, तो बल्लियां क्या है कि उसमें टेक लग गई और उसके बाद सारे कचरे उसमें भर गए। जब कचरे भर जाते हैं तो पानी का बहाव बंद हो जाता है, जब पानी का बहाव बंद होता है तो घरों में पानी भरने लगता है। निगम के कर्मचारियों के भी अतिक्रमण है यहाँ पे। नगर निगम के कर्मचारियों के अतिक्रमण तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि तो शासन बताएगी कि कौन सा कर्मचारी है या कि कौन नगरीय निवासी हैं, कौन उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। वो तो शासन का हम तो सिर्फ शासन का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि शासन इधर आकर मतलब ध्यान देखे कि कहाँ अतिक्रमण है, क्या है, और इस नाले का सर्वे करके चौड़ीकरण करे, इसका गहरीकरण करे और पुल का प्रॉपर निर्माण करे, जिससे ये जो पिछले वित्तीय वर्षों से हमारे घरों में समस्या आ रही है, समस्या का निदान हो सके। और हम जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश शुक्ला है और मैं जैसे हमारे साथी वीरेंद्र शुक्ला द्वारा बताया जा रहा है कि वो नगर निगम में कई बार इसकी लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वार्ड क्रमांक 15 समानबाद रीवा गुलाब नगर भी इससे अटैच है, शशांक ITI कॉलेज के पास। शशांक का बाढ़ पूरे यहाँ गुलाब नगर तक छाता हाँ, है। से आप लोग मिले? हाँ, पिछले कई बार वर्ष आए। स्थानीय पार्षद बारिश के समय पे आए थे। महापौर हमारे जो अभय मिश्रा बाबा सर हैं, उनके द्वारा भी आके यहाँ का निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि आश्वासन दिया गया था कि हम इसको कार्य योजना बनाकर इस नाले का कुछ ना कुछ विनिर्माण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इस वर्ष तो मतलब बारिश पूरे रीवा में ही हुई, लेकिन हमारा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे घरों की कारें डूब गई, हमारे घरों की स्कूटी बाइक सब डूब गए हैं। बारिश के बाद सड़क से लेकर घरों तक पानी पहुंचने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जलभराव से परेशान लोग प्रशासन से नाले की वास्तविक चौड़ाई की जांच की मांग कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की भी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।